हाँ तो देखिए कि बच्चे ने आपको यहाँ पर छंद पढ़ा रहे हैं और छंद का माने छंद की जो रचयिता है वह है पिंगल। और तो पिंगल है इसीलिए इसे पिंगल शास्त्री कहते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर छंद है, तो छंद की आप जो डेफिनेशन है यानी जो परिभाषा है उसको समझेंगे तभी आप छंद के विषय को समझ पाएंगे। तो क्या होता है, परिभाषा है यहाँ पर अक्षर, अक्षरों का क्रम एवं गणना, एवं गणना। इसके बाद है मात्रा, मात्रा, मात्राओं का क्रम एवं गणना करना छंद कहलाता है, छंद कहलाता है। अब वैसे तो जो एक लिटरेचर हिंदी यानी जो साहित्यिक हिंदी है तो उसमें यानी जो छंद है प्रकार भी है, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है यानी मात्रिक छंद, नंबर एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा है यहाँ पर वर्णिक छंद। ये है दो प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। लेके साहित्य हिंदी के माध्यम से इन दोनों को पढ़ना पड़ता है। तो अब यहाँ पर सामान्य हिंदी वालों के लिए मात्रिक छंद है, तो मात्रिक छंद भी यहाँ पर क्या होता है, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सम और दूसरा होता है अर्ध, अर्ध सम और तीसरा है यहाँ पर विषम। वर्णिक छंद में सवैया है और एक प्रकार से इंद्रवज्जा है, उपेंद्रवज्जा है, ये सारे वर्ण पढ़ने के लिए आते हैं और इनकी गिनती वर्ण मान होता है यानी अक्षरों के आधार पर की जाती है। और मात्रिक छंद में है कि जिनकी गिनती या जिनकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाए। ये आपकी यानी जनरल हिंदी के लिए यानी खास तौर से परिभाषा कि मात्रा, मात्राओं का क्रम एवं गणना करना मात्रिक छंद कहे जाते हैं। तो मात्रिक छंद तीन प्रकार के, सम, अर्ध सम, विषम। अब इनकी अगर डेफिनेशन दी जाए कि जहाँ समान मात्राओं की गणना की जाती है, जिन चरणों में समान मात्राओं की गणना होती है वो सममात्रिक छंद कहलाते हैं। और जिन छंदों में असमान यानी अर्धसम, असमान माने असमान मात्राओं की गणना होती है वो अर्धसम कहलाती है, जिनमें विषम मात्राओं की गणना होती है वो विषम कहलाती है। अब देखिए अर्धसम में आपको पढ़ना है, सम में पढ़ना है आपको चौपाई, इस चौपाई वाला आपको छंद पढ़ना है। इसके बाद अर्धसम में पढ़ना है आपको दोहा और सोरठा, ये है। और विषम में आपको पढ़ना है कुंडलिया छंद। इस प्रकार से आपको यानी चार छंद ही पढ़ना है। इन चारों छंदों को पढ़ करके ही आपको 2 नंबर मिलेंगे, अर्थात ये 2 नंबर के छंद आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर चौपाई आएगी, तो चौपाई को पढ़ेंगे, इसकी जो परिभाषा है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चौपाई। अब चौपाई में देखिए क्या है, यह परिभाषा इसकी करेंगे, यह सममात्रिक छंद है, क्योंकि आता है सममात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। परिभाषा लिखने के लिए चौपाई किसे कहते हैं उसका उदाहरण दीजिए, ऐसा माने आपके लिए आएगा। यही आता है कि चौपाई अथवा सोठा में से किसी एक की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण दीजिए। जब किसी एक की आप परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण देंगे, तो निश्चित है कि आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। तो यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये इसकी परिभाषा है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा आनी चाहिए,
लेकिन वो मात्राओं की जो हम गणना है वो कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि गणना का जो आधार होता है वो दो प्रकार से होता है। स्वर के माध्यम से ही गणनाओं का आधार होता है, और स्वर यहाँ पर दो प्रकार से, एक है ह्रस्व स्वर, एक है ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर में हमारा होता है कि जिसे हम कहते हैं दूसरी भाषा में लघु स्वर। 11 जो स्वर होते हैं उसमें कुछ ह्रस्व स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर, और दीर्घ स्वर होते हैं यानी बड़े स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आपका होता है आ, ई, ऊ और एक प्रकार से निर। और अगर कहीं चांद वाला है तो ये इसमें आपकी एक मात्रा की गणना की जाएगी। इसके बाद होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होता है उसमें आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अम। इस प्रकार से इसका हम एक चिन्ह प्रयोग करते हैं। ये दो मात्राएं हैं, यहाँ पर निश्चित तौर पर ही दो मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए यानी चौपाई का उदाहरण है तो उसमें मात्राएं लगाएंगे। तो देखिए उदाहरण क्या है, जैसे कि 4 जोड़ों वाला होना चाहिए। प्रिय बच्चों, आप लोग भी रामायण को पढ़ते होंगे, रामचरितमानस है जो कि चौपाई और दोहा शैली के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। इस प्रकार से जैसे कि हम को पढ़ेंगे, चौपाई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहि लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस प्रकार से चौपाई है। और भी बहुत सी चौपाई आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो देख लीजिए कि जैसे लिख रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो जय कपीस तेहु लोक उजागर। आगे सुनिए यहाँ पे अब आगे है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहि लोक उजागर। आगे है राम दूत अतुलित बल धामा, और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये आपके 4 चरण यहाँ पर हो गए हैं। एक चरण में भी मात्रा लगा देंगे तब भी माने चलेगा। इस प्रकार से जय दोनों स्वर ह्रस्व में है, हनुमान ज्ञान, ज्ञा वैसे बड़ा भी है, संयुक्त अक्षर है, फिर इसमें छत्र ज्ञा उसरा ये संयुक्त अक्षर है। ये 2 अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए यहाँ हमेशा 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। यदि ये दीर्घ ना होकर के ह्रस्व भी होता तब भी 2 मात्राएं लगती, क्योंकि 2 अक्षर से पहले से मिले हुए। गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक और उजागर। इस प्रकार से 16 मात्राएं 2 चरणों में लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक चरण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी दूसरा चरण। आप इसमें भी अपने तरफ से लगाइए तो निश्चित है कि 16 मात्रा निकल करके आएंगे। इस प्रकार से आपका चौपाई छंद है कि हम मात्राओं के आधार पर ही उसको समझेंगे। अगर हमारी मात्राएं जो निकल करके पूछी गई हैं उतनी आ रही है तो निश्चित तौर पर चौपाई छंद है। अगर उतनी नहीं आ रही है तो कहीं मिस्टेक या गलती लिखी हुई है, या फिर वह कोई दूसरा छंद हो सकता है। धन्यवाद।